एक ऐसा तालिब इल्म जो अपनी ही टीचर पर आशिक हो गया। क्लास में सब बच्चे पढ़ते रहे, मगर उसकी आंखें सिर्फ अपनी टीचर को देखती रहीं। एक दिन टीचर ने तंग आकर पूछा, तुम यहाँ पढ़ने आते हो या और कुछ करने? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैडम ये बात अकेले में बताऊंगा। छुट्टी की घंटी बजी, पूरा स्कूल खाली हो गया, कमरा वीरान हुआ और सिर्फ वो लड़का और उसकी टीचर आमने सामने रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? और तब इस लड़के ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात जो आम तौर पर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है। टीचर सुनकर सुन रह गई, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इस लड़के के पास कुछ खुफिया वीडियोस थीं, जिन्हें हथियार बनाकर उसने अपनी टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या इस जदीद तालिब इल्म ने अपनी बात मनवा ली, या फिर इस टीचर ने हिम्मत दिखाकर सब कुछ बदल दिया? ये जानने के लिए उस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उतर आई थी। बाहर आसमान गहरी स्याही में डूबा था और बारिश की बारीक बूंदें खिड़की के शीशों पर रेंगते हुए यूं महसूस हो रही थीं जैसे किसी ने उनकी आवाज खामोश कर दी हो। इन्विता दसाई ने रेशा के माथे से पसीना साफ किया, कंबल सीधा किया और लैंप की रोशनी जरा मध्यम कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की सी सरसराहट बाकी रह गई थी कि मरकजी दरवाजे पर नरम दस्तक हुई। एक बार, फिर दो, फिर तीन, ऐसी दस्तक जिसमें ख्वाहिश भी थी और छुपाव भी। जैसे कोई चाहता हो आवाज हो भी जाए और न भी। वो अपनी जगह साकत रह गई। दिल ने कहा हुआ होगी, मगर उंगलियों ने कंबल की गरह मजीद मजबूत कर दी। एक लम्हा को दस्तक थमी, फिर दरवाजे के नीचे से एक तहशुदा पर्ची खड़खड़ाती हुई अंदर सरक आई। ये आवाज महज कागज की न थी, दबे पांव फसलती एक खफिया सी सरसराहट थी। जंजीर ज्यों की त्यों लगी रही। अन्विता ने झुककर पर्ची उठाई, कागज खोला तो बिग ग्राउंड में जानी पहचानी लिखाई में एक जमला चमका, मैडम आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उंगलियों में सर्दी उतर गई, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई और दिल की धड़कन कानों में जोर से बजने लगी। उसने जल्दी से पर्ची कचन के डब्बे में दबा दी। खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी। सड़क पर बारिश की बारीक धारें दूर तक फैली थीं। दरख्त बेआवाज भीग रहे थे। कहीं कोई साए न थे, बस नजर के कोने में जैसे कुछ खसका हो। एक मुबहम परछाई जिसका नाम रखना मुश्किल था। पीछे से नन्ही आवाज आई, माँ कौन है? वो चौकी, नरमी से बोली, कोई नहीं बेटा सो जाओ। मगर दिल की ताल काबू से बाहर थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा ढोल मुसलसल बज रहा हो। सुबह भीगी हुआ की हल्की खुशबू के साथ रोशन हुई। कॉलेज की लंबी राहदारियों में बेनाम सी नमी थी। इन्विता ने क्लास में आकर रजिस्टर खोला, तारीख दर्ज की और साफ आवाज में कहा, आज मुख्तसर टेस्ट है। 3 सवाल, जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता कोशिश करो। पहली बंच दूसरी नशिस्त पर वियान मुल्क बैठा था। कापी खुली, सफा खाली, नजरें सैधी उस पर गड़ी हुई। वो कलम की नोक से मेज पर छोटे छोटे दायरे बनाता रहा, जैसे वक्त को वहीं कैद करना चाहता हो जहां उसकी निगाह ठहरी है। वो करीब गई, शुरू करो बयान। वो हल्का सा मुस्कुराया, शुरू तो हो ही चुका है मैडम, पढ़ाई शुरू करो। नजरें आपसे हटी तो कापी पर भी पढ़ें। लहजा मुहज्जब रखो, तुम मेरे तालिब इल्म हो। उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, मगर एक साफ लकीर जरूर खींची गई। टेस्ट खत्म हुआ तो अन्विता ने कापियां समेटी। बाहर निकली तो एक पल को उसे लगा जैसे किसी जद्दी निगाह ने उसकी पश्त को छुआ हो। उसने खुद से कहा, वहम है, मगर वहम की अपनी एक ताकत होती है जो जल्द से चिपक जाती है। स्टाफ रूम में देगर उसातिजा चाय पर हंसी मजाक कर रहे थे। अन्विता ने कप उठाया, मगर होंठों तक न ले जा सकी। रात की पर्ची जहन में बजली की तरह चमकी और दिल की रफ्तार तेज हुई। खिड़की से सहन देखा तो तलबा के हुजूम में बयान एक लम्हे को दिखाई दिया। अगले ही लम्हे हुआ में तहलील हो गया। अगले पैरेड के बाद उसने क्लास खाली होने दी। बयान जरा रखो। वो कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा। कॉलेज कैसा लग रहा है? खामोशी। पछला टेस्ट कमजोर था। अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो वो अचानक बोला, मदद? आपसे? आप तो खुद उलझी हुई हैं मैडम। लहजा नरम ना था, मगर शूर भी नहीं था, जैसे किसी ने खिंजर पर मखमल चढ़ा दी हो। मैं तुम्हारी टीचर हूं, लहजा दरअसल रखो। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, शागिर्द रहना नहीं चाहता। वो एक कदम पीछे हटी। ठंडक हथेलियों से कहनियों तक दौड़ गई। खुद पर काबू रखो, हद पार मत करो। हद आप खींचती हैं और मैं खुद को हमेशा इस तरफ पाता हूं जहां आप नहीं होते। ये गुफ्तगू खत्म। औकात मुलाकात में पढ़ाई के लिए आना हो
तो आना, बाकी बातें यहीं रहेंगी। वो दरवाजे तक गया, पलटा और आहिस्ता कहा, ये बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती हैं। फिर निकल गया। रेशा हंस दी। एक पल को कमरा रोशन हो गया। रात ढली तो दरवाजे के नीचे फिर एक पर्ची थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने पर्ची मिट्टी में मसल दी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खत्म करूंगी। अभी नहीं तो बहुत जल्द। अगली सुबह वो लाइब्रेरी के खामोश गोशे में गई। उसने पैगाम भजवाया, 5 मिनट, सिर्फ पढ़ाई की बात। बयान आया तो उसके होंठों पर आधी मुस्कुराहट थी। ये खत्म होगा बयान, तुम क्लास में पढ़ो, मना से फासला रखो। आपने कहा था पढ़ाई की बात, आप खुद से झूठ पढ़ रही हैं। मैडम मैं शादीशुदा हूं, मां हूं और उस्ताद हूं। कॉलेज की पॉलिसी और कानून दोनों के तहत यह ताल्लुक नामुमकिन है। मैं 19 बरस का हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। तुम मेरे तालिब इल्म हो, बस यही काफी है। अगर बाज ना आए तो मैं बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाऊंगी। वो चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शिकायत से ख्वाहिश नहीं रखती मैडम, और आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। दिन ढला तो अमले ने कमरे के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा सरकाया। अंदर छोटा सुनहरी दिलनमा स्टिकर और एक जमला। आज 5:15 वही जगह। उसने लिफाफा मिट्टी में बंद किया। अंदर कहीं एक तलखी थी जो नरम नहीं पड़ रही थी। अब या कभी नहीं, उसने खुद को हुक्म दिया। पुराने ऑडिटोरियम के आकब में दरख्तों की लंबी शाखें फर्श पर टूटी लकीरें डाल रही थीं। वो कुछ फासले पर रख गई, सांस सीधी करने लगी कि कदमों की आहट सुनाई दी। बयान सामने आ खड़ा हुआ। आप आए, मुझे यकीन था। मैं आई हूं खत्म करने। जो शुरू हो चुका है उसे पूरा करना पड़ता है। वो एक कदम करीब आया। वो पीछे नहीं हटी। उनके दरमियान चंद अंच रह गए। आप मुझे झटला नहीं सकते। उसकी सांस उसकी सांस से मिली। मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है। और मैं वो वाहिद तालिब इल्म हूं जिसने आपको पढ़ लिया है। हुआ एक लम्हे को जैसे साकत हुई, दिल के किसी कोने में बाल सी पड़ी। उसने खुद से कहा, वापस जाओ। मगर कभी कभी लम्हा अपनी रफ्तार खुद बना लेता है। बयान ने उसके हाथ को छुआ। वो झटक सकती थी मगर नहीं झटकी। दोनों की सांसें एक लम्हा को एक दूसरे में घल गईं। फिर वो अचानक संभल गई। पीछे हट्टी चेहरे पर खौफ और निदामत की मिली जली लहर। ये गलत था, दोबारा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकें, यही काफी है। वो तेज कदमों से निकली, कार में आकर बैठी। आईने में खुद को देखा, आंखें नम, चेहरा शिकस्ता। उसी रात उसने स्टडी की मेज पर सफेद लिफाफा रखा। एक सफा एतराफ, मैंने गलती की, मैं हदें दोबारा कायम कर रही हूं। और एक इस्ताफी, अगर बात काबू से निकल जाए तो यह जमा होगा। वर्धन के नाम एक मुख्तसर नोट। अगर मैं शाम तक घर ना आऊं तो यह लिफाफा प्रिंसिपल के नाम दे देना। अगले दिन बयान बदल चुका था। राहदारी में रखते रखते कहता, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी हैं। क्लास में सरगोशी वो एक लम्हा हमेशा रहेगा। 2-3 तलबा ने दोनों के दरमियान अजीब सी कशिश महसूस की और चहमैगोइयां शुरू हुई। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, मैडम आपके फीन हैं। इसके गालों पर हरारत भड़की और वो अगले ही लम्हे सर्द पड़ गई। शाम को उसने हिम्मत करके वृद्धन से पूछा, कभी लगता है हमारे दरमियान फासला बढ़ गया है? वृद्धन ने अखबार बंद किया। होता है, लेकिन हम बात करना छोड़ दें तो वो हौसला दीवार बन जाता है। फिर हचकचा कर बोला, चाय बना दूं? ये एक छोटा सा पल था मगर सच्चा। एक शाम वो रीशा के साथ बाजार से लौटी। पार्किंग की सीढ़ियों पर उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा, दूर बयान खड़ा था। माँ, वो लड़का हमें क्यों देख रहा है? रीशा ने मासूमियत से पूछा। कोई नहीं, उसकी आवाज में जल्दी थी। घर आकर उसने तमाम खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए। दिल में खौफ की रग और गहरी हो गई। रात गए, फोन बजा, नामालूम नंबर। इस बार दूसरी तरफ बयान था, मैडम आप मुझे भूल नहीं सकते, कल मिलेंगी ना आई तो सबको सच बता दूंगा। उसके लफ्जों में सुकून था और उसी सुकून में एक धमकी छपी थी। उसने फोन मेज पर रखा, लंबी सांस ली और लैपटॉप खोल दिया। पर्चियां, वंड शील्ड पर रखा पता, कार की खराश, सबकी तस्वीरें बनाएं। वक्त और तारीख नोट की। एक ईमेल ड्राफ्ट किया। सब्जेक्ट बाउंड्री वायलेशन एंड सेफ्टी कंसर्न, मुखातब प्रोफेसर मेहरा। चंद मुख्तसर मगर ठोस जुमले। ये हुआ, ये निशानात, ये वक्त। मैं अपनी खुता मानती हूँ मगर अब हदें कायम कर रही हूँ। रहनुमाई और कार्रवाई चाहिए। ईमेल भेज दी।
अगली सुबह प्रोफेसर मोहरा ने स्टाफ रूम के कोने में उसे बैठाया। न ताजब न अखलाकी खतबा, सिर्फ मजबूत जुमले। तुम अकेली नहीं हो, पहले हफाजत फिर तरीका। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल की। पार्किंग रजिस्टर देखा गया, सीसीटीवी के जावीज नोट हुए और मुशावरत सेल से पहली नशिस्त तय हो गई। अन्वेता ने पहली बार महसूस किया कि कागज और उदारा कभी कभी बदन की दीवार बन जाते हैं, जिनके साए आसानी से नहीं टूटते। पीरियड के बाद बयान फिर सामने था। 5 मिनट वरना मैं सब बता दूंगा, यहीं कह दो, अब बंद कमरे नहीं। वो उसके हाथ के करीब आया। उसने फौरन एक कदम पीछे किया। राहदारी सुनसान थी, मगर मेन गेट की समझ से दूर बच्चों की आवाजें आ रही थी। ये तुम्हारा आखिरी इंतबाह है, अब एक रस्मी शिकायत दर्ज होगी। जाबिता इखलाक का वाज़ेह है, तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान जाती ताल्लुक ममनुआ है। जिम्मेदारी मेरी है और हद तुम्हें माननी होगी। वो हंसा, मगर उस हंसी में पहली बार लर्जिश थी। अगर आप गायब रहें तो खला को लोग मानी दे देते हैं। मैं वो मानी दे सकता हूँ। मानी हकीकत से बनते हैं। मैं झूठ के पीछे नहीं छपूंगी। उसने सीधे उसकी आंख में देखकर कहा। रात को कार के पछले टायर में हुआ कम निकली। सिक्योरिटी गार्ड ने नोट किया कि एक लड़के जैसा साया कीमरे के किनारे से गुजरा था। चेहरा धुंधला। कौन हो सकता है? गार्ड ने पूछा। उसने कुंधे अचकाए। अगर मालूम होता तो ये सब ना होता। अंदर कहीं एक हल्की दुआ उठी कि ये रवैया मजीद न बढ़े। हॉस्टल के कमरे में बयान सीधा लेटा था। उसका कमरा साथ ही सोहेल किताब बंद करते हुए बोला, क्या मसला है तुझे? दिनों से अजीब फिरता है। कुछ नहीं वो होता है जिसकी आंखों में इतना शोर ना हो। सोहेल ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी में फिक्र थी। घर फोन किया। पापा मसरूफ होते हैं। माँ को कहूं तो रोने लगती हैं, तो किसी को ना के कम उस कम अपने आप को तो कह। मैंने खुद से कह दिया है क्या कि मैं किसी दिन जीत जाऊंगा। जीत सोहेल जरा सख्त हुआ। ये खेल नहीं है बयान, ये तबाही है। बयान ने आंखें बंद कर ली। छत का पंखा घूमता रहा और उसके जहन में वही एक मंजर दायरा बनाता रहा। पुराने ऑडिटोरियम के पीछे जब एक लम्हा लकीर बन गया था। अगले दिन एक सरगोशी ने पूरी राहदारी का रख बदल दिया। किसी ने पुराने ऑडिटोरियम के करीब बने छोटे प्लेटफार्म से अन्वेता और वियान की दूर से ली गई धंधली तस्वीर कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। तस्वीरें धंधली, चेहरों की तराश अंदाजे के काबिल कैप्शन बेरहम। सच क्या है? ये सवाल उस वक्त हथियार बन जाता है जब लोग जवाब से पहले हुजूम बना लें। अन्वेता ने फोन देखा, गला खशक हो गया। प्रोफेसर मोहरा ने कहा, खामोश रहो, हम प्रोटोकॉल के मुताबिक चलेंगे। सिक्योरिटी ने लंक महफूज किया। आईटी सेल ने ग्रुप एडमिन को नोट्स भेजा और अंदरों एक खफिया मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात में प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना राव खामोशी से सब सुनती रहीं। उनके सामने सीधे जुमले रखे गए। पर्चियां, वक्त, तस्वीरें, काल लाग, पहली बार आतिराफ, हद की बहाली, तालिब की धमकी। डॉक्टर राव ने न डांटा न बचाया, सिर्फ कहा, हम उदारा हैं, किरदार नहीं। हमारा काम हिफाजत और हकीकत है। आप अपनी क्लासें अकेले न लें। मुमकिन हो तो दरवाजा खुला रखें। किसी भी गैर मामूली हरकत की तहरीरी इत्तला दें। और हाँ, अपनी बेटी की हिफाजत को तरजीह दें। इस रात अन्वेता ने रेशा को कहानी सुनाते सुनाते खुद से कहा, कहानियों में हीरो जीतते हैं क्योंकि कहानी उनके आगे सरकता दरवाजा खोल देती है। जिंदगी में दरवाजे के साथ वजह भी होती है। रेशा सो गई। वो देर तक दरवाजे को देखती रही, जैसे वजह को नाम देना चाहती हो। अगले दिन बयान ने राहदारी में कहा, पैगामात मिटा दीजिए तो सब साफ हो जाएगा। साफ झूठ होता है, सच हुआ की तरह होता है। नजर ना आए तो भी मौजूद रहता है। वो बोली तो फिर सच बोल दीजिए सबके सामने कि आप बस। उसने हाथ उठाया। तुमने एक बार मुझे कमजोर देखा और उसे इजाजत समझ लिया। मैंने गलती की, मगर उसकी कीमत खौफ नहीं होगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। मैं आपके बगैर ये जमला खुद से कहूं, फिर सुनो वो क्या जवाब देता है। वो चला गया, मगर कदम भारी थे। हफ्ते के अख्तिताम से पहले पहली मशावरत निशस्त हुई। कमरा छोटा था। एक पौधा, एक नर्म करसी और मेज पर शफ्फाफ पानी।